गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी को आप लोग को मैं आज नीति वचन पढ़ाने जा रहा हूँ। नीति वचन पढ़ा करके आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में सदाचारिता और नैतिकता किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है, परंतु कभी कभी मनुष्य इन गुणों को भूलकर कुमार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसी स्थिति पे उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए समय समय पर कवियों के द्वारा दोहों की रचना की गई है। तो मैं कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को नीति वचन के द्वारा, बिहारी लाल के कुछ दोहे के द्वारा उन्हें सुमार्ग पर लाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कौन कितना ग्रहण करते हैं। तो बच्चे, इसके पहले हमने आपको लेसन 6 पढ़ाया था, जिसका प्रश्न उत्तर अभी मैं लिखा नहीं हूँ, अधूरा है। उसे पूरा करके मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। आज मैं दोहा पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग दोहा सुनेंगे, समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कनक कनकते 100 गुना, कनक कनकते 100 गुनी मादकताय अधिकाय, यही खाए बौराय नर, यही पाए बौराय। ये जो दोहा है, यहाँ पर कनक 2 शब्द में आया। यमक अलंकार है इसमें, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो कनक मने सोना, कनक मने धतुरा। तो यहाँ पर पहले कनक का जो मतलब है वह धतुरा से है, जो कि एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। एक है जो कि नशीला पदार्थ है और दूसरा कनक का मतलब है सोना। तो सोने की मादकता धतुरा से भी 100 गुनी ज़्यादा है। धतुरे को खाने पर लोग बौराते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को पाने मात्र से लोग बौरा जाते हैं। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि धतुरे को खाने से व्यक्ति, एक सोना जो है मादक पदार्थ नहीं है, लेकिन धतुरा मादक प्राप्त है सोना से 100 गुनी। दूसरे सोने की मादकता धतुरे से भी 100 गुनी ज़्यादा है। यदि सोना कहीं गिरा हुआ है तो ले लेगा, चुरा लेगा, सोने के चलते मार दिया जाता है, बहुत प्रकार की बात है। तो व्यक्ति यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, यही खाए बौराए नर, यही पाए बौराए। कहने का मतलब है कि यहाँ पहले कनक का मतलब है धतुरा, जो कि एक मादक नशीला पदार्थ है। दूसरे कनक का मतलब है सोना। सोने की मादकता धतुरे से भी 100 गुनी ज़्यादा होती है। धतुरे को खाने पर लोग पौड़ा जाते हैं, मतलब नशे में आ जाते हैं, परंतु सोने को पाने मात्र से लोग बौरा जाते हैं।
इसका अर्थ हुआ। दूसरा है नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई। कहा जाता है कि नल की जे तो नीचौ होवई चलई ते तो ऊंचई होई। नर की अरु नल नीर की, व्यक्ति की, और नर मने व्यक्ति, अरु मने और, नल मने नल, नीर मने पानी। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है नल नीर की, नल और नीर के समान। गति एकई करी जोई, गति मने चाल, एकई मने एक ही समान, है ना। एकई करी, एक ही समान, जोई देखी जाती है। नल और नीर की जो गति है वह एक समान देखी जाती है। जे तो नीचो हवई चले, जितना वह नीचे चलेगा, ते तो उतना ऊंचे होई, उतना ऊंचा होता चला जाएगा। यहाँ पर अश्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थ है इसका आदमी की और नल के पानी की। यहाँ क्या कहा गया? आदमी की, नर की, अरु नल नीर की। आदमी की और नल के पानी की एक ही गति दिख पड़ती है। वे जितने ही नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे होते हैं। अर्थात आदमी जितना ही नम्र चलेगा वह उतना ही अधिक उन्नति करेगा, और नल का पानी जितने नीचे से आएगा उतना ही ऊपर चढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बिहारी लाल जी मनुष्य के लिए विनम्रता के महत्व को उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आश्रय मनुष्य और नल के जल की स्थिति एक समान होती है। जिस तरह नल का जल जितना नीचे रहता है और जब नल को चलाया जाता है तो वह जल उतना ही ऊपर चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य भी अपने अहंकार और अवगुणों का त्याग कर जितना विनम्र और नम्रता का आचरण करता है वह मनुष्य अपनी ही ऊंचाई को प्राप्त करता है। अर्थात वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाता है। ये इसका अर्थ बताया गया आप लोगों को। इसे आप लोग घर पर समझेंगे, बार बार इसे वीडियो वॉच करेंगे। बड़े न होजे गुणनु बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतरे सो कन को गहनो गढ़ियो न जाई। कह रहा है कि बिरद बड़े न होजे गुणनु बिनु, जो बड़े लोग होते हैं वे गुण के बिना अपनी प्रशंसा, बिरद मने जस, बड़ाई मने प्रशंसा, अपनी जस प्रशंसा प्राप्त नहीं करते। बड़े लोग गुण के बिना गुण के यश और प्रशंसा प्राप्त नहीं करते। कहत धथुरे सो कनकु, कहा जाता है धथुरे सो कनकु, धथुरे को कनकु मने सोना, सोने के समान। गहनो गढ़ियो न जाई, गहना में नहीं गढ़ा जा सकता, उसे माला बना करके, माला में पिरो करके नहीं पहना जा सकता। किसको? धथुरा को। धथुरा को सोने के समान माला बनाकर नहीं पहना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से बिना गुण वाले व्यक्ति का जस और प्रशंसा नहीं होता है।
अतः जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उन्हीं की प्रशंसा और जस की गाथा गाई जाती है। जो बिना गुण के होते हैं उनकी जस और प्रशंसा नहीं गाई जाती। उनका उदाहरण दिया गया धथुरे से। वैसे व्यक्ति को समाज में कोई जगह नहीं मिलता है, कोई स्थान नहीं मिलता है जो बिना गुण के हैं। जो बिना गुण के हैं उन्हें स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति गुणी होते हैं, जसवान होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, वैसे व्यक्ति को समाज में जगह मिलती है, समाज में बैठने की जगह मिलती है, समाज में उनको सम्मान मिलता है। जिस प्रकार सोने को गढ़ करके लोग अपने गले का श्रृंगार शोभा बढ़ा लेते हैं। है बात समझ में? थैंक यू। अब आइए चौथा दोहा है। चौथा दोहा है, संगति सुमति न पावहीं परई कुमति के धंध, राखव मेली कपूर में हींग न होई सुगंध। संगति सुमति न पावहीं, सत्य संगति से भी सुमति नहीं पाता है। कौन नहीं पाता है? परई कुमति के धंध, जो कुमति के धंधा में पड़ जाता है, कुमति के धंधे में, कुमति के जंजाल में, कुमति के फेरा में जो पड़ जाता है, वह संगति से भी सुमति नहीं पाता है, नहीं सुधरता है। राखव मेली कपूर में, राखव मेली कपूर में कहा गया, कपूर को मिलाकर के रखो। कपूर में भले ही मिलाकर रखो, हींग न होई सुगंध। कपूर में हींग मिला करके रख देने से हींग सुगंध नहीं होता। तो कहा जाता है, अब इसे ध्यान से सुनिए, जो कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, कुमति बुद्धिहीनों के फेरा में पड़ा रहता, मूर्ख के फेरा में पड़ा रहता, बदचलन के फेरा में पड़ा रहता है। तो जो कुमति के धंध में पड़ा रहता है, जिसे खराब काम करने की आदत सी लग जाती है, वह सत्य संगति से भी सुमति नहीं पाता है, नहीं सुधरता है। कपूर में भले ही मिलाकर रखो, किंतु हींग सुगंधित नहीं हो सकती। अतः सत्य संगति से ही बुद्धि आती है। कुमति में पढ़ करके तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कुमति में पढ़ करके तो वह व्यक्ति खराब चाल चलन का हो जाता है। कितनों संगति में आप उसको अच्छा संगति में दीजिए ना, वो अपनी संगति में, अपनी संगति का भरसक प्रयास यही करेगा कि वह संगति अच्छा करे, लेकिन वह संगति में भी खराब ही काम करेगा, है ना। इसलिए ये दोहा आपको समाप्त होता है। अब अगला दोहा है। अगला दोहा है क्या? कबो न ओछे नरन सो, सरत बड़न को काम, मढ़ो दमामा जात कहूँ, कहीं चूहे का दाम। कबो न ओछे नरन सो, सरत बड़न को काम, मढ़ो दमामा जात कहूँ, कहीं चूहे का चाम बिहारी, कहीं चूहे का चाम। कबो न ओछे नरंस, ओछे व्यक्ति की कभी बड़ा काम नहीं होता। ओछा व्यक्ति कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता है, कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता। ओछे के प्रीत बालू की भीत कभी नहीं होता। तो कबो न ओछे नरंसो, कभी नहीं ओछे, कभी नहीं ओछे यानी नीच, नीच व्यक्ति कभी भी सरत बड़न को काम,
कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, कभी बड़े लोगों के लिए काम नहीं कर सकता, कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। दोनों अर्थ में लगाया। मढ़ो दमामा जात कहूँ, दमामा माने चमड़ा होता है। क्या दमामा से ढोलक बनाए जाए? मढ़ो दमामा जात कहूँ कहीं चूहे का चाम। क्या कहीं चूहे के चमड़ा से, चाम माने चमड़ा, कहीं चूहे के चाम से, चमड़ा से नगाड़ा मढ़ा जाता है? दमामा माने नगाड़ा। हमने दमामा माने ढोलक बताया, ढोलक भी होता है, नगाड़ा भी होता है। तो कबौ न ओछे नरन सो सरत बड़न को काम, मढ़ो दमामा जात कहूँ कहीं चूहे का चाम। कभी भी नीच व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। क्या चूहे के चमड़ा से नगाड़ा मढ़ा जा सकता है? कभी नहीं। अतः ओछे की प्रीत बालों की भीत, कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। अब आगे है, वे न यहाँ नागर भले, जिन यादर तो आब, फूलियो अन फूलयो भलो, गवई गाँव गुलाब बिहारी, गवई गाँव गुलाब। वे नहीं हा नागर भले, क्या कह रहा है? इस दोहा में क्या बताया गया है? वे न यहाँ नागर भले, नागर माने चतुर, वे नहीं यहाँ चतुर माने जाते हैं, जिन आदतों आप, जहाँ इज्जत मिलता है। जिन आदतों आप, आब माने होता है इज्जत, आदर, आदतों आप, है ना। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी बोलते हैं ना कि फूलियो अन फूलियो भलो, गवई गाँव गुलाब। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी गुणवान व्यक्तियों को सलाह देते हुए कहते हैं, इस समाज के अज्ञानी व्यक्तियों के बीच तुम्हारे गुण का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे गुण के कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम गुलाब के फूल की तरह सुंदर और अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए हो। किंतु ये अज्ञानी लोग तुम्हारे गुलाब के फूल की तरह विकसित अच्छे गुणों को कभी नहीं देख पाते हैं और ये तुमको हमेशा गुणहीन ही मानते हैं। ऐसे में तुम्हारे गुणों का होना और ना होना दो ही एक समान है। वे न यहाँ नागर भले, जिन आदर तवा फलियो फूलियो अनफूलियो भलो, गवई गाँव गुलाब। यहाँ पर बताया गया है आपको, यहाँ नागर माने चतुर होता है। वे नहीं यहाँ नागर भले, वे लोग यहाँ पर चतुर नहीं हैं, अच्छा है। जिन आदर तवा, जहाँ पर जिन्हें आदर और इज्जत मिलता है। फूलियो अनफूलियो भलो, फूलता है अनफूलता है। गवई गाँव गुलाब, गाँव के जो गंवार लोग होते हैं उसके लिए गुलाब कोई महत्व नहीं रखता। समझे? गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वे मूर्खों के बीच जाएंगे तो उनको महत्व देगा? नहीं देगा। इस तरह से मूर्ख लोग क्या जान गए कि गुलाब क्या होता है, नहीं होता है। तो इसी तरह से अज्ञानी लोग तुम्हारे गुलाब के फूल की तरह विकसित अच्छे गुणों को कभी नहीं देख पाते हैं, है ना। तुम्हारे गुलाब के फूल की तरह विकसित अच्छे गुणों को, तुम्हारे अंदर जो गुण का जो विकास हुआ उसे अज्ञानी लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और ये हमेशा तुमको गुणहीन ही मानते रहेंगे कि मेरे ही जैसा है, मेरे ही जैसा ये गुणहीन है, ये क्या कर सकता है। तो
ऐसे में तुम्हारे गुणों का होना और ना होना दोनों बराबर है। 7वां है 10 दिन आदरू पाई के करी ले आप बखानू जा लगी काग सराध पखू तो लागी तू सन मानू। 10 दिन आदर प्राप्त कर ले आप बखानू, अपने आप को बखान कर लो, बड़ाई कर लो, अपने आप को खूब बड़ाई कर लो। जा लगी काग, काग माने कौवा, कौवा को भी लोग सम्मान देते हैं। कब? श्राद्ध पखु, जब श्राद्ध का पक्ष आता है, 15 दिन का जो पक्ष होता है ना, वह श्राद्ध तो लगी तो सम्मानो, तो उसे भी लोग उस पक्ष में सम्मान देते हैं। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। 10 दिन आदर उपाय के 10 दिन आदर पा करके, है ना, थोड़ा दिन ही आदर होता है, थोड़ा दिन आदर पा करके कर लो आप बखानू, आप अपना बखान कर लीजिए, अपना बड़ाई कर लीजिए, आदर कर लीजिए। जा लगी काग, तो कौवा जो है, कुआर मास के आरंभिक 15 दिन में कौवा को भी बुला लिया जाता है श्राद्ध के समय में। तो लगी तो सम्मान, तो लगी तो सम्मान, तो उसका भी बुला करके आदर सम्मान होता है। तो इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर होता है, थोड़े दिन ही अपनी बखान करता है, प्रशंसा करता है, स्वयं का प्रशंसा करता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष, पक्ष माने पक्ष होता है ना, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो कुआर मास के आरंभिक 15 दिन, जब कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसे कुआर मास कहा जाता है। तो कुआर मास के 15 दिन में कौवे को बुला कर आदर होता है। कागबली निकालता है, जरा कौवा कह दे आइए जी, कागबली निकल जाएगा, है ना। तो वही कौवे को बुला कर आदर होता है। 8वां श्लोक है, 8वां श्लोक है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत फिरे ना घटे, बरु समूल कुम्हलाई बिहारी, बरु समूल कुम्हलाई। कहा गया है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़ते बढ़ते संपत्ति पानी में बढ़ जाता है। सलीलू माने पानी, संपत्ति माने धन दौलत, संपत्ति सलीलू, संपत्ति रूपी पानी में बढ़ जाता है। कौची बढ़ जाता है? मन सरोज बढ़ी जाए, मन रूपी सरोज कमल का फूल बढ़ जाता है। घटत घटत फिर ना घटे, घटते घटते फिर नहीं घटता है, बरु समूल कुम्हलाई, भले ही वह समूल कुम्हला जाए, नष्ट हो जाए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ भाई? इसका अर्थ है, मैं अर्थ बोल रहा हूँ, धन रूपी जल के बढ़ते जाने से मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, किंतु जल के घटते जाने से वह कमल पुनः नहीं घटता, भले ही जड़ से कुम्हला जाए। अर्थात धनी का मन गरीब होने पर भी वैसा ही उदार रह जाता है, समझे? वैसा ही उदार रह जाता है। अब इसका हम विस्तार से बताते हैं। अर्थात इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य द्वारा अर्जित धन का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिहारी जी कहते हैं
कि जिस तालाब में कमल होता है, यदि उस तालाब में पानी बढ़ता है तो पानी के बढ़ने के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब तालाब का पानी उतरने लगता है तो कमल की बढ़ी हुई नाल छोटी नहीं हो पाती है, इसलिए वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसी तरह जब मनुष्य अपनी संपत्तियों को बढ़ाता चला जाता है तो उसके मन रूपी कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है, किंतु यदि किसी कारणवश जब उसका संगति रूपी जल, संपत्ति रूपी जल घटने लगती है तो उसके मन रूपी कमल की नाल नीचे आ पाती है तथा अर्थात उसकी इच्छाएं नहीं घटती और उस मनुष्य का अस्तित्व पूर्ण रूप से घट जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अतः विद्यार्थी इसे आप लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, वाच करेंगे और हो सकता है तो इसका पूरा अर्थ आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।